दिव्यांग क्रांति महाआंदोलन 2025 के विषय में आज प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का मैं दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको देखा ही कि अभी 8 तारीख में हम लोगों का एक पूरे उत्तराखंड के दिव्यांगजनों ने एक आंदोलन किया था और हम लोगों को क्या पूरे उत्तराखंड के दिव्यांग समाज को एक आशा थी कि इस आंदोलन में कोई ना कोई सकारात्मक परिणाम आएंगे। लेकिन 3-4 दिन गुजर जाने के बाद भी ऐसा कुछ होने को तैयार नहीं है कि दिव्यांगजनों की मांग पर कोई बात हुई हो या कोई उनका बुलावा आया। इसी कड़ी से नाराज होते हुए पूरे उत्तराखंड का दिव्यांगजन सरकार से बहुत नाराज है और पुनः दोबारा से यदि वार्ता नहीं होती तो आंदोलन के लिए बाध्य होगा। अब उत्तराखंड में दिव्यांगजनों को मात्र 1500 रुपये पेंशन मिलती है, जिससे एक आदमी का खर्च भी नहीं चलता। अन्य राज्यों तेलंगाना में 5000 रुपये और हरियाणा में 3000 रुपये है और दिल्ली में 2500, गोवा में 3500 पेंशन है। क्या हमारा उत्तराखंड दिव्यांगजनों को उनके बराबर भी पेंशन देने के लिए तैयार नहीं है? बड़ी बड़ी कंपनियों को बिना ब्याज का ऋण मिलता, अगर यदि दिव्यांगजन को वो ऋण 5 लाख रुपए तक मिल जाए और उसकी पेंशन को गारंटी बना दिया जाए, बैंक का पैसा भी नहीं मरेगा और दिव्यांगजन का रोजगार चल जाएगा। हम फ्री की ओर कब चलते हैं? जब हमारे पास संसाधन नहीं होते। तो हम उम्मीद करते हैं सरकार हमारे लिए संसाधन जुटाए और हम लोगों को गले लगाए। धन्यवाद। दिव्यांग सलाहकार बोर्ड का गठन माननीय त्रिवेंद्र सिंह के टाइम हुआ था, लेकिन अभी तक 7.5 साल हो गए हैं, एक भी बैठक नहीं करवाई है सरकार ने, जबकि हर चौथे महीने बैठक होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है। दूसरा है राजनीति आरक्षण, पंचायती चुनाव और विधानसभा चुनाव, इन दोनों में हमें 4% आरक्षण चाहिए, जो हमें बैकलॉग में भी मिलता है, हर उसमें मिलता है। हम चाहते हैं इसमें भी हमें आरक्षण मिले। तीसरा है डीडीआरसी है जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र। ये डीडीआरसी सिर्फ दिव्यांग लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि दिव्यांगों की जो समस्या है दिव्यांग के अलावा दूसरा कोई नहीं जानता है। यदि डीडीआरसी सकलांग लोगों को मिलेगी तो इतनी अच्छे से नहीं जानते हमारी मजबूरियों को जितना दिव्यांग लोग जानते हैं। नमस्कार, मेरा जो मानना है, जैसे सरकारी सेवाएं हैं, सरकारी सेवा में चली आ रही जो 4% रिजर्वेशन के हिसाब से जो भी हमारी बैकलॉग भर्तियां हैं, उनको सरकार तुरंत रिलीज करे और 2 महीने के अंदर जो उनको भरने का काम करे। इसी की तर्ज पे जो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हमारे काम करते हैं, 4% रिजर्वेशन जो सरकारी में लागू होता है, उसी रिजर्वेशन को प्राइवेट सेक्टर में भी लागू किया जाए, ताकि हम लोगों को जो है रोजगार का साधन मिले। एक पॉइंट और था उसमें, जैसे दिव्यांगजनों के लिए जो फल सब्जी के लिए जो है एक अध्यादेश जारी हुआ था 16 तारीख को, 2 नवंबर 2016। इसका अध्यादेश भी जारी हो चुका है, जो कि लागू नहीं हुआ है। सरकार द्वारा अगर इसको भी लागू कर दिया जाए तो हमारे दिव्यांग को भीख मांगने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा। जैसे चौराहों पे हम लोगों के लोग मिलते हैं कि भीख मांग रहे हैं, तो जब हम लोगों के लिए रोजगार का साधन होगा ये फल सब्जी, तो जो है इन लोगों को भीख मांगने का भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 8 तारीख में हुए दिव्यांग भाई और बहनों के जो उत्तराखंड से आए थे, जो वहां पर सीएम साहब से मिलना चाह रहे थे, उनके साथ हुआ बहुत ही निंदनीय है। उस वजह से दिव्यांग समाज पूरे प्रदेश का बहुत आक्रोश में है और मुख्यमंत्री साहब को हम मिलना चाह रहे थे, उन्होंने समय नहीं दिया। बहुत दुख की बात। दिव्यांग पैरा खिलाड़ी बहुत उनके साथ बड़ी दिक्कत यहाँ पर पेश आ रही है। वो इसलिए जो खेल नीति उत्तराखंड सरकार ने सकलांग लोगों के लिए बनाई है, सामान्य लोगों के लिए बनाई है, उसमें सारी सुविधा सामान्य लोगों को है, पर बड़े दुख के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, उसमें दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे दिव्यांग खिलाड़ी अपने गेम को इंप्रूव कर सके, आगे जाकर राज्य व देश का नाम रोशन कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 पॉइंट्स रखना चाह रही हूँ। जैसा कि 2016 में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकलांगजनों को दिव्यांग कहकर एक बहुत ही अच्छा अधिकार अधिनियम, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम लागू किया, RPWD एक्ट कहते हैं जिसे, जो कि अभी तक हमारे राज्य उत्तराखंड में लागू नहीं है। नहीं हुआ लागू क्योंकि RPWD एक्ट अपने आप में एक संपूर्ण कानून है, जिससे कि अगर वो लागू हो जाए तो दिव्यांगजनों की समस्याएं खुद ही सॉल्व हो जाए। और दूसरी पॉइंट, एक सशक्त दिव्यांग आयोग का गठन होना चाहिए, क्योंकि समाज कल्याण में दिव्यांग लोगों का एक कैटेगरी है, लेकिन वहां पर प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है। तो दिव्यांग लोगों की अपनी स्वतः बहुत समस्याएं हैं, तो उस समस्याओं को सुलझाने के लिए एक सशक्त दिव्यांग आयोग का गठन होना जरूरी है। मैं देवभूमि बधिर एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता सोनिया अरोड़ा और साथ ही मैं एक रिसर्च स्कॉलर भी हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिव्यांग, ये जो मूक तथा श्रवण बाधित होते हैं, इनका लाइसेंस बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। केंद्र से पास है कि लाइसेंस बनना चाहिए, लेकिन लाइसेंस RTO वाले बनाकर नहीं देते हैं। दूसरी बात, 2016 में बिल पास हुआ था 2 स्कूल का, 2 आवासीय स्कूल का, एक कुमाऊं में, एक गढ़वाल में, और एक भी स्कूल दोनों में से अभी बना नहीं है ना। उसकी अभी तक कोई दूर दूर तक दिखाई दे रहा है कि ऐसा कोई स्कूल बनेगा। और दूसरी बात, ये जो सशक्त दिव्यांग आयोग की बात है, उसमें ये बात कहना चाहती हूँ कि जो उसमें मेन पद हैं वो दिव्यांगों को देने चाहिए, वो सकलांगों को नहीं देने चाहिए।
नमस्ते, मैं पूर्णिमा नौटियाल। मैं अपने पापा अपूर्व कुमार नौटियाल के बिहाफ पर सेरेब्रल पॉलिसी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ आपको। मेरे यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं। पहले तो कि सेरेब्रल पॉलिसी, ऑटिज़्म और जो मानसिक रूप से जो पीड़ित दिव्यांग होते हैं, उनके लिए स्पेशल स्कूल्स होने चाहिए और स्कूल्स होंगे तभी आगे रोज़गार भी मिलेगा, शिक्षा क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और सलाहकार बोर्ड में 1% सेरेब्रल पॉलिसी का प्रतिनिधि होना चाहिए। एक प्रॉब्लम और होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, वो आ नहीं पाए हैं जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने मेरे को ऑडियो भेजी थी अपनी बात कहने के लिए। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में ये होता है कि डे बाय डे जो होती है मसल्स खत्म होती जाती हैं, तो वो ये चाहते हैं कि जैसे आयुष्मान कार्ड होता है उसमें फिजियोथेरेपी से क्या होता है, जैसे जो प्रॉब्लम तक वो 2 साल में पहुंचेंगे वो उसमें वो मतलब ज्यादा और लंबा 4 साल टाइम खींच सकते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि आयुष्मान कार्ड में उनकी फिजियोथेरेपी के लिए अलग से एक प्रोविजन देना चाहिए जो उनको फ्री में मिलनी चाहिए, क्योंकि 1500 पेंशन में कुछ नहीं हो सकता। जैसा कि ज्ञात है, सारी प्रॉब्लम्स के बारे में तो आप लोग सुन ही चुके हैं। हमारी जो 15 सूत्री मांगों को लेके हम 8 सितंबर को सीएम आवास हमने घेराव किया और वहां पे हमारे साथ दिव्यांगों के साथ में जो बर्बरता पुलिस ने दिखाई और बहुत बुरी तरीके से हमारे साथ में व्यवहार हुआ और उठा के जंगल में फेंक दिया गया और अभी तक हमारी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। सीएम सर की तरफ से हमारे को कोई कॉल नहीं आई है कि वार्ता के लिए, बट अब हम चाह रहे हैं कि इस आंदोलन को हम रोक नहीं सकते। ये दिव्यांगों की लड़ाई है और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे और आने वाले समय में हम सरकारी और गैर सरकारी सारे संगठन जो दिव्यांग हितैषी हैं उनका भी स्वागत करेंगे और ये आंदोलन बहुत बड़ा होने वाला है, पूरे प्रदेश में होने वाला है, 13 जिलों में होने वाला है और आगामी समय में अगर किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित होती है, जैसे पानी में जैसे पिछले इतिहास में हो चुका है, पहले भी दिव्यांग हमारे कर चुके हैं क्योंकि बहुत आक्रोशित हैं, बहुत आहत हैं। पानी में टंकी से चढ़ने से, पानी के टंकी में चढ़ने से लेकर अगर कोई आत्मदाह की कोशिश भी करता है तो इसकी जिम्मेवार सरकार होगी और आने वाले समय में हम 20 तारीख की जो हमारी बैठक और सलाहकार बैठक हम इसका बहिष्कार करते हैं क्योंकि 2.5 साल से अभी तक कोई बैठक नहीं करवाई है सरकार ने। जब हमने आंदोलन किया 8 तारीख को घेराव किया है, उसके बाद हमको सूचना आई कि 20 तारीख को बैठक रखी जा रही है और हम में से किसी को भी नहीं बुलाया जा रहा है। उस बैठक में सब चुनिंदा लोग हैं जो कि कभी जिंदगी में सवाल नहीं करेंगे अपने दिव्यांगों के लिए। तो आने वाले समय में सरकार ये सोचकर ना बैठे कि हम चुप करके बैठ गए हैं और इन्होंने हमें जंगल में फिकवा दिया, पुलिस की बलपूर्वक हमको चुप करा दिया, लेकिन आने वाले समय में ये और उग्र होगा आंदोलन। धन्यवाद। हर्रावाला लेके बिल्कुल शहर के बाहर और वहां से हमको वापस आने का कोई साधन नहीं था। हमारे ऐसे ऐसे दिव्यांग थे जो 100% जो है डिसेबल हैं और उनको हम कैसे कैसे उठा के अपने मतलब कैसे कैसे हमने व्यवस्था करी और अपने उनके घर के डेस्टिनेशन तक हमने उनको छोड़ा है। तो सरकार ने यहाँ से तो उठवा लिया लेकिन ये नहीं सोचा कि इनको वापस कैसे भेजा जाए। वहां पे छोड़ दिया, कोई हमको कोई सुविधा नहीं दी गई, कोई खाना नहीं, पानी नहीं, हमने खुद वहां पे अरेंज किया सब कुछ। अभी तक तो सर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वार्ता के लिए कुछ लोग आए थे एलआईयू से और इंटेलिजेंस से, उन्होंने हमारे सबके नाम भी हमने दे दिए थे कि 10-12 लोग डेलीगेशन जाएगा, उनसे बात करेगा क्योंकि वेलकम मतलब उन्हीं की तरफ से लोग आए थे, लेकिन वो सिर्फ एक दिखावा था हमको वहां पे चुप कराने के लिए क्योंकि उनको ये लग रहा था कि हम कहीं वहां से दोबारा से आंदोलन, क्योंकि हम बात हो रही थी दिव्यांगों की कि एनएच घेरेंगे, लेकिन हम फिर वहां पे उन लोगों ने हमको चुप करा दिया कि 12-13 लोगों के नाम ले गए, लेकिन कोई कॉल नहीं आई। सर समाज कल्याण के जो एक आंकड़े के अनुसार तो हम जो उत्तराखंड में लगभग 1,20,000 हैं, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे दिव्यांग हैं जिनका यूडीआई कार्ड नहीं बना हुआ है। उनको पेंशन की जो 1500 रुपये जो पीनट्स दे रही है ना सरकार, वो भी नहीं मिल रहा उनको और वो भीख मांगने में मजबूर है। जी नहीं सर सरकार द्वारा तो वो सरल बताया गया है कि यूडीआई कार्ड बनना बहुत सरल है, लेकिन धरातल में जाके आप देखेंगे तो यूडीआई कार्ड बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहां पे कई बार कैसा होता है ना कि कई बार डॉक्टर्स भी सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, उनको जो है दुत्कार दिया जाता है, उनको नहीं सुना जाता है, वो घंटों प्रतीक्षा कर रहे होते हैं लेकिन उनको बुलाया नहीं जाता है। वो वहां तक पहुंचे कैसे, एक साधन भी उनके पास नहीं होता। अभी हाल फिलहाल में एक वैन के जो है लॉन्च किया गया है, लेकिन वो भी सिर्फ दिखाने के लिए। कहाँ से कहाँ तक है वो अरविंद? शहर के अंदर। लेकिन हमारा सरकार से कहना यह है कि देहरादून एक ऐसा मतलब शहर है, कैपिटल है, लेकिन हम बात कर रहे हैं पूरे उत्तराखंड के दिव्यांगों की। आप वहां तक क्यों नहीं पहुंच रहे जहाँ पे पहाड़ों में सुदूर इलाकों में दिव्यांग हमारे हैं, वहां तक क्यों नहीं पहुंचे? जब चुनाव का टाइम आता है उनके घर के गेट तक जो है, उनके दरवाजे तक गाड़ी पहुंचाई जाती है, उनकी सुविधा, उनका खाना पीना सब देखा जाता है, लेकिन चुनाव के जाते ही उनकी जो उनकी मूलभूत सुविधाएं उन पे क्यों नहीं सरकार ध्यान देती है? 86,000 दिव्यांगजन उत्तराखंड सरकार से पेंशन पाते हैं 1500 रुपये और 9,000 के लगभग भरण पोषण भत्ता 700 रुपये जो नाबालिग लोग 18 साल से नीचे। और लगभग 1,10,000 दिव्यांगजनों का यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड बना हुआ है। यानी कि सरकारी इस चीज को मान रही है कि लगभग 20,000 दिव्यांगजनों को अभी पेंशन देने में नासमर्थ है, जबकि हमारा आंकड़ा उत्तराखंड में 2.5 लाख से ऊपर का, जिस आंकड़े को सरकार दबाई बैठी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हाथ नहीं है, उनके आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। तो क्या है कि शासन जो है आधार कार्ड के बिना जो है पेंशन नहीं देती है। समाज कल्याण में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारे दिव्यांग भाई बहन ऐसे हैं जिनके हाथ नहीं है, तो आधार कार्ड नहीं बन रहे हैं और उनकी पेंशन इस वजह से रोकी गई है क्योंकि उनका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है। और जब उसके लिए भी कोई संसाधन होने चाहिए सरकार के पास। यदि आधार कार्ड नहीं बन रहा है